अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार की स्वास्थ्य और समस्याओं को देखते हुए आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर गाज गिरने लगा है। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य विभाग देख रहे तेजस्वी यादव ने तमाम अस्पतालों में जाकर औचक निरीक्षण आरंभ किया है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कई चुनौतियां हैं। अक्सर अनुमंडलीय स्तर के अस्पतालों में भी अगर आप इलाज के लिए पहुंचते हैं तो खानापूर्ति करके तुरंत सदर अस्पताल भेज दिया जाएगा, और यह हालत सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग करते हुए तेजस्वी यादव ने 60 दिनों के अंदर सुधार करने का टास्क दे दिया। तेजस्वी पटना के पीएमसीएच गार्डिनर रोड अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का हाल मरीजों के परिजनों से सुन चुके हैं। राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में, और मरीजों को मुंबई का ट्रामा सेंटर या बनारस का ट्रामा सेंटर सबसे अच्छा लगता है तो क्यों, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। बिहार के प्राइवेट या सरकारी अस्पताल इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। नतीजा गरीब मरीज बड़ी संख्या में इलाज कराने बिहार से बाहर जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति को सुधार करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर विचार विमर्श भी किया गया। बातचीत में कई समस्याएं सामने उभर कर आई है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में पेशेंट के अस्पताल में आने पर रिसीव करने का कोई सिस्टम नहीं दिखता है। ट्रॉली ठेके पर है, कोई रुचि उसमें दिखाता नहीं। पैसे देते हैं तो काम होता है, नहीं तो कोई काम नहीं। रिसेप्शन ऑफ द पेशेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरकारी अस्पताल में सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि खुद तय करते हैं कि उन्हें किस विभाग में दिखाना है, जबकि कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां तय हो कि डॉक्टर और उनकी मर्ज यानी मरीजों की समस्या के आधार पर कहां किस विभाग से दिखाना है, जिससे कि आम लोगों को इसकी लाभ मिल सके। आपको बता दें कि सीरियस मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया जाना चाहिए। कई बार मारपीट की बड़ी वजह भी यही बनती है कि मरीज का समय पर इलाज नहीं होता, डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती है, और फिर मरीज और वहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारी के बीच नोकझोंक बढ़ जाती है। आपको बता दें कि एक कंट्रोल रूम हो जिसमें कि ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद किया जाए। कंट्रोल रूम जिसमें ड्यूटी रहती है, जवाबदेही नहीं होते हैं, शौचालय यूरिनल बेहद गंदा होता है, जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। रात के समय ज़्यादातर मरीजों को दवा नहीं मिलती, शिकायत मिलती है कि रात में जिनकी ड्यूटी है वो साहब हैं ही नहीं। अब ऐसे में कोई क्या करे। साफ सफाई की स्थिति भी बहुत बदतर होती है, इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिहार मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अस्पताल प्रशासन के बीच सफाई का मामला अक्सर फंसता रहता है। नतीजा यह है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती। पीएमसीएच जैसे सरकारी अस्पतालों में भी करोड़ों की मशीन खरीदी गई, लेकिन उन्हें चलाने वाले पर सवाल उठते रहते हैं। खरीद बिक्री में जो पैसे खर्च होते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं होता। मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। जिलों के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, पद खाली है, नर्सेज की कमी है। ऑडिट में जो आपत्ति दर्ज होती है उनका निराकरण भी होना चाहिए। रोगी कल्याण समिति द्वारा होने वाले कार्यों में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। कई गंभीर आरोप हैं। टेस्टिंग किट की कमी है, डेंगू व अन्य बीमारियों की जांच की किट नहीं मिलती, प्राइवेट में जाना पड़ता है। अस्पताल में कोई मरीज आता है तो उसके तत्काल सिर्फ अनुमंडलीय स्तर के अस्पताल खानापूर्ति करते हैं ज़्यादातर मामलों में, और सदर अस्पताल रेफर कर देते हैं। जिम्मेदारी हर एक अस्पताल की तय होनी चाहिए, और वहाँ पर्याप्त इलाज सुविधाएं भी तय होनी चाहिए। खानापूर्ति और निजी अस्पतालों की जेबें भरने का काम नहीं। अगर इन सब पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से बिहार के अस्पताल की माली हालत सुधर जाएगी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री राजद से बने हैं और स्वास्थ्य विभाग भी देख रहे हैं। एक पहल उन्होंने किया है औचक निरीक्षण का, और निश्चित रूप से इसका लाभ जनता को मिलेगी। यह शुरुआती दौर का एक दूर से दिखती चमक है, या फिर अस्थायी तौर पर काम करने की एक सनक? अब ये तो समय ही तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके।
आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।